हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसा अंग छिपा हुआ है जो हमारे खाए हर निवाले को एनर्जी में बदलता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। पर हम शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। क्या कोई अंदाजा है कि ये क्या है? जी हाँ, ये है हमारा गुमनाम हीरो, अग्न्याशय, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये एक ऐसा पावर हाउस है जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करता रहता है। लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा दर्द और गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम पैंक्रियाज से मिलेंगे, समझेंगे कि वो क्या है। फिर हम इसके दोहरे कामों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पैंक्रेटाइटिस की, मतलब जब इसमें सूजन आ जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने ज़रूरी साथी को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये रहस्यमयी अंग असल में होता कहाँ है और दिखता कैसा है? चलिए पता लगाते हैं। तो ये जो पैंक्रियाज है ना, ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में, हमारे पेट यानी स्टमक के ठीक पीछे आराम से छिपा होता है। इसकी लंबाई करीब 6 से 10 इंच होती है, मतलब अंदाजा लगाइए लगभग एक बड़े केले जितनी। इसकी बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। इसका आकार थोड़ा बहुत टैडपोल जैसा होता है, एक मोटा सिरा जिसे हेड कहते हैं और एक पतली पूंछ। और ये जो छोटी छोटी नलियां दिख रही हैं ना, जिन्हें पैंक्रियाटिक डक्ट्स कहते हैं, वो पाचन वाले रसों को हमारी छोटी आंत तक ले जाने वाले किसी हाईवे की तरह काम करती हैं। लेकिन पैंक्रियाज सिर्फ अपने आकार या जगह की वजह से खास नहीं है, ये तो अपने डबल रोल के लिए जाना जाता है। इसे एक ऐसी फैक्ट्री समझिए जिसमें 2 बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्शन लाइनें एक साथ चल रही हैं। कमाल है ना? हमारा पैंक्रियाज एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। सच में, इसका बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 99% तो हमारे खाने को पचाने में लगा रहता है, और बचा हुआ छोटा सा 1% हिस्सा वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले बेहद जरूरी हार्मोन्स बनाता है। सोचिए, आपने अभी अभी छोले भटूरे की एक प्लेट खाई। जैसे ही खाना पेट में गया, आपका पैंक्रियास फौरन काम पे लग जाता है। ये भटूरों में मौजूद कार्ब्स को पचाने के लिए अमाइलेज भेजता है, छोलों में मौजूद प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, और तेल को संभालने के लिए लाइपेज। और उसी समय इसका दूसरा डिपार्टमेंट इंसुलिन भेजता है, ताकि हमारे खून में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ ना जाए। कितना बढ़िया तालमेल है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये इतनी अच्छी तरह से चलने वाली फैक्ट्री अचानक ठप पड़ जाए, जब हमारा यही हीरो विलेन बन जाए। बस इसी हालत को हम अग्नाशय शोथ या पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैंक्रियाटाइटिस तब होता है जब पाचन वाले एंजाइम बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, मतलब छोटी आंत में पहुंचने से पहले ही। और नतीजा, वो सचमुच पैंक्रियास को अंदर से ही पचाना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत तेज दर्द और खतरनाक सूजन पैदा हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जंगल की आग जैसा है। ये अचानक भड़कता है, बहुत तेज होता है और फिर इलाज से शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस एक धीमी, सुलगती हुई आग की तरह है, जो धीरे धीरे लगातार अंग को नुकसान पहुंचाती रहती है। तो अब सवाल ये है कि ये विनाशकारी स्थिति होती क्यों है, और हम उन चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके 2 मुख्य अपराधी काफी आम हैं। पित्त की पथरी यानी गॉल स्टोन्स, जो पैंक्रियाज की नली को ब्लॉक कर सकती हैं, वो करीब 40% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। और दूसरा बड़ा विलन है बहुत ज्यादा शराब पीना, जो लगभग 25% मामलों की वजह बनता है। जरा सोच कर देखिए, पेट के ऊपरी हिस्से में एक जलन वाला लगातार दर्द हो रहा है जो सीधा पीठ तक जा रहा है। ये दर्द इतना तेज है कि उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ये पैंक्रियाटाइटिस के क्लासिक संकेत हैं। इसके अलावा तैलीय मल आना या बिना किसी कोशिश के वजन का घटना भी इसके कुछ और सुराग हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकवरी के रास्ते में डाइट एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। सही खानपान पैंक्रियाज को आराम देने और उसे ठीक होने में मदद करने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हम अपने पैंक्रियाज को ठीक होने में मदद करने के लिए क्या खा सकते हैं और किन चीज़ों से हमें ऐसे बचना चाहिए जैसे वो कोई बहुत बड़ा खतरा हो। पैंक्रियाज को आराम देने का सबसे अच्छा तरीका है कम फैट वाले और आसानी से पचने वाले खाने पर ध्यान देना, जैसे कि बिना स्किन वाला चिकन या मछली, ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज, ढेर सारे फल और सब्जियां, और एवोकेडो या नट्स से मिलने वाले हेल्दी फैट्स।
और अब बात करते हैं उन चीजों की जो दुश्मन हैं। तली हुई चीजें, बेकन जैसा फैटी मीट और सफेद ब्रेड या पेस्ट्री जैसे रिफाइंड कार्ब्स, ये सब पैनक्रियाज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और शराब, वो तो इस लिस्ट से पूरी तरह बाहर है, उससे तो बिल्कुल दूर रहना है। चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, रोकथाम पर। क्योंकि हम सब जानते हैं, समस्या को होने से रोकना हमेशा उसके इलाज से बेहतर होता है। अच्छी खबर यह है कि हम अपने पैनक्रियाज की सेहत की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। शराब और धूम्रपान से बचकर, एक हेल्दी वजन बनाए रखकर, फाइबर से भरपूर और अनहेल्दी फैट में कम डाइट अपनाकर और खून में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल में रखकर हम इसका जोखिम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आखिर में एक बात साफ है, हमारा पैनक्रियाज हमारी सेहत का एक मूक संरक्षक है। अब ये हमारी पसंद है कि हम इसे इसका सबसे अच्छा दोस्त दें या सबसे बड़ा दुश्मन। तो सवाल आज यही है कि हम अपने इस गुमनाम हीरो का ध्यान कैसे रख रहे हैं।